अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आरजे एक्सप्रेस के साथ आपको वेलकम। और सबसे पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज हम आपको कराची के एक और अहम पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से बता रहे हैं। और ये पिकनिक पॉइंट है कराची का थद्दो डैम, जो कि गडाफ टाउन में वाक़ है। इसका रास्ता कुछ इस तरह है कि अगर आप ये मलिर कैंट वाला रोड है, मॉडल कॉलोनी से मलिर कैंट के रास्ते आप जाएँ तो सुपर हाईवे की तरफ आपको जाना है। ये आप रास्ता देख रहे हैं कि ये मलिर कैंट वाला रास्ता है। और जिस वक्त मैं गया हूँ तो ये बारिश का सीज़न था, उस वक्त की ये रिकॉर्डिंग है सारी। ये हम मेन सुपर हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी हमारा हम मलिर कैंट से निकल के सुपर हाईवे पर आ रहे हैं, तो हमारा रुख कराची की जानिब है। लेकिन आगे यू टर्न से हमने ये यू टर्न आ गया और यू टर्न से हम वापस टोल प्लाज़ा की तरफ मुड़ जाएंगे, कराची टोल प्लाज़ा की तरफ। तो ये वो रोड है, ये आपको नज़र आ रहा है कि जो सुराब गोड से जा रहा है हैदराबाद की तरफ। तो ये आपको बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से पहले एक पुल ब्रिज है और उस पर गडाफ टाउन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे टर्न कर जाएंगे और उसके बाद आप ज़रा ही आगे जाएंगे कि आपको सब्ज़ाज़ार नज़र आना शुरू हो जाएगा, अच्छे अच्छे मनाज़िर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाएगा कि आप बिल्कुल दुरुस्त में जा रहे हैं। ये यहाँ से अब ग्रीनरी शुरू होती है और अब आप देखते जाएं इस रास्ते पे सारे यहाँ पर बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। करने के लिहाज से यहाँ के जो रोड हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई खड्डे वड्डे ज़्यादा नहीं है। तो आप आसानी से बाइक पे भी जा सकते हैं, छोटी गाड़ी भी जा सकते हैं, बड़ी गाड़ी पर भी आराम से जा सकते हैं। रास्ते में होटल वगैरह अच्छी चाय वगैरह आपको मिल सकती है, खाना खा सकते हैं आप आसानी से। और दोनों तरफ के मनाजिर बड़े प्यारे हैं, आप उनको एंजॉय करते हुए जाएंगे। जैसे ही आप गडाफ टाउन के मेन गडाफ टाउन बुल स्टॉप के पास पहुँचेंगे तो आपको वहाँ मुख्तलिफ़ बागात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिनमें ख़ास तौर पे खजूरों के बागात हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पर चीकू और चीकू के बागात हैं और ये खजूर वगैरह के बागात हैं। और सबसे ख़ास कि यहाँ पर बादाम के भी बाग हैं। अच्छा जी, जैसे ही हम बिल्कुल ये रास्ते ख़त्म होंगे और थद्दो डैम के पास पहुंचेंगे तो ये आपको बड़ा प्यारा कॉरिडोर नज़र आएगा। इसको कश्मीर कॉरिडोर कहा जाता है। इसका नाम कश्मीर कॉरिडोर रखा गया क्योंकि यहाँ का जो मंज़िर है वो आपको कश्मीर के जो इलाके हैं मुख्तलिफ, वहाँ की आपको ये याद दिलाएंगे। बहुत प्यारा है। आप ख़िज़ा के मौसम में जाएँ, बाहर के मौसम में जाएँ तो ये कश्मीर कॉरिडोर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होने वाला मंज़र है। बहुत अच्छा है। दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, सायादार दरख्त हैं। इसके बीच में पक्की सड़क है जो जा रही है
थद्दो डैम की तरफ ऊपर। तो ये जो कॉरिडोर है ये सबसे अच्छा यहाँ का पॉइंट है। हाँ तो जी यहाँ से आप जब ऊपर के तरफ पहुँच जाएंगे तो ये है कराची का थद्दो डैम। 38 फीट तक पानी इसमें जमा करने की गुंजाइश मौजूद है और ये बिल्कुल इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि ये खुश्क है और इसमें एक कतरा पानी भी नहीं है। लेकिन हम आपको इसके तमाम वो मनाजिर दिखाएंगे कि जब इसमें पानी आना शुरू होता है और ये भरना शुरू होता है। तो ये थद्दो डैम है। बड़े वाज़ेह अल्फाज में यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ नहाना मना है, नहा नहीं सकते, ख़तरनाक है और बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है। लेकिन जब बारिशें शुरू होती हैं तो उसके अतराफ़ में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बारिशें होती हैं, तो वहाँ उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। वहाँ से ये इस तरह पानी आहिस्ता आहिस्ता इस थद्दो डैम में आना शुरू हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारा पानी जो है वो पहाड़ी जो इलाका है, जहाँ अतराफ़ में अगर बरसात होती है इस डैम के, तो उसका सारा पानी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आता है। और ये अब बाकी मनाजिर आप देखते रहें साथ साथ कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जैसे जैसे इस डैम में आता रहता है, इसकी सतह बुलंद होती रहती है। बताया कि ये एक बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है। बहुत बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने फिरने आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पर आ जाते हैं। और बरसात के मौसम में मौसम एंजॉय तो हो रहा था, लेकिन इस डैम में पानी की सतह देख रहे हैं आप बिल्कुल कि बुलंद होना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये पानी 38 फीट तक पहुँच जाता है तो उसके बाद पानी इस डैम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। अब जो है पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई और बिल्कुल देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा फासला रह गया है डैम भरने में। और जैसे ही ये डैम भर जाएगा तो पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका हो जाएगा। हाँ तो जी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा इंच का फासला रह गया डैम भरने में। और बल्कि ये अब देखें आप डैम फिल हो गया, ये मुकम्मल डैम फिल हो चुका है। बारिश जारी है और डैम से अब पानी बाहर आना शुरू हो गया और पानी ओवरफ्लो होकर अब ये जो मुख्तलिफ यहाँ के अतराफ़ का इलाका है वहाँ ये पानी जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, डैम जब फिल होने के करीब हो तो आप वहाँ से निकल जाएं, आपका वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। हाँ तो जी आप फिर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये जो पानी अब डैम से निकल रहा है तो ये देखें अब ये मुख्तलिफ जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ जाना शुरू हो गया है। और अतराफ़ के इलाकों में जाने का प्रेशर दे सकते हैं कि ये जो रास्ते हैं उनको डैमेज करता हुआ जा रहा है। और ये बिल्कुल देखें कितना इसका बहाव तेज़ होता है। जब ये डैम से ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, ये रास्तों को डैमेज करता हुआ जाता है। तो यहाँ के जो आपस के देहात होते हैं उनका भी रास्ता आपस में मुनक़ता हो जाता है। तो जब रास्ता मुनक़ता हो जाएगा तो लोग इस तरह फंस जाएंगे, यहाँ पर जो जिस तरफ है वो उसी तरफ होकर रह जाएगा। बीच में जो है आप ये देखें कि मुसलसल रास्ते तोड़ता हुआ ये पानी जाता है और इसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें अब ये बड़े पैमाने पे इसने जहाँ जहाँ इस पानी का बस चल रहा है तो ये हाँ तो भाई यहाँ जब जैसे ही आप लोग अब रास्ते टूटना शुरू हो गए, रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो आप यहाँ से निकल जाएं। ये बस आप मनाजिर देखते जाएँ कि ये बारिश के बाद जब ओवर फ्लो हो जाता है डैम तो रास्ते टूट जाते हैं। जो इधर है वो उधर रह गया, जो उधर है वो उधर ही रह गया। तो ये मनाजिर है। तो जब ये सूरत हाल हो तो आप फ़ौरन यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और निकलने वाली करें यहाँ से। तो ये उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीलॉग आपने देखा कराची के थद्दो डैम के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। आइंदा भी ऐसे ही अच्छे मुकामात के आपसे मिलते रहेंगे।
रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।